सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हो आप लोग? हैप्पी होली टू यू ऑल फ्रॉम मी एंड फ्रॉम माई फैमिली। सो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, स्पेशली इंडियन इंडियन हिंदू कम्युनिटी है उनके लिए, एंड ऑल्सो मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं तो वहाँ पर तो रंगों की बहार छाई हुई होगी। खैर, आज का वीडियो भी बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट मतलब मिसकॉन्सेप्ट होते हैं कि उनको पता नहीं होता कि होली एक्चुअली मनाई क्यों जाती है। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने कुछ थोड़ा सा सर्च भी किया है। लेकिन जितना हम सर्च करेंगे, जितना हम वीडियोस देखेंगे, उतना हमें आइडिया होगा। तो आज का वीडियो भी हम इसी के बारे में ही जानेंगे। मनोज मुंतशिर जी का ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में पता चलेगा कि लोग होली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की। होली की बहुत बहुत बधाइयां मेरे प्यारे भारतवासियों को, और नेपाल, सूरीनाम, गुआना, त्रिनिदाद, टोबैको, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, मलेशिया, यूके, यूएसए, नीदरलैंड्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वालों को भी सांस कम पड़ गई। वैसे आपको क्या लगता है कि हमारे रंगों की सीमा सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक है? ये त्योहार हमारा है, लेकिन जब हमारा गुलाल उड़ता है तो आधी से ज्यादा दुनिया रंगारंग हो जाती है। आज इस वीडियो में हम बहुत संक्षेप में होली का इतिहास जानेंगे और बात करेंगे होली के नायक और नायिका की। नायक वही वृंदावन की गोपियां जिसके प्रेम रंग में सराबोर थीं, कृष्ण, और नायिका वही जिसके बिना कृष्ण का नाम कुछ अधूरा सा लगता है, राधा, राधे कृष्ण। क्या थी राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी, और क्यों 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारतवर्ष की हर प्रेम कहानी में राधा और कृष्ण का हृदय धड़कता हुआ सुनाई देता है? पहले होली का इतिहास। होली भगवान श्री हरि विष्णु और उनके अनन्य भक्त प्रहलाद की स्मृति और उनके सम्मान में मनाई जाती है। भगवत पुराण में भक्त प्रहलाद की बड़ी सुंदर कथा है। एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यप, बहुत अत्याचारी और अधर्मी। उसने घोर तपस्या करके 5 वरदान प्राप्त किए। उसे न मनुष्य मार सकता है, न कोई जानवर, न उसकी मृत्यु घर में हो सकती है, न घर से बाहर, न दिन में, न रात में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न जल में, न धरती पर, और न ही आकाश में। ये 5 वरदान प्राप्त करके वो अमर हो गया और उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। अपनी प्रजा को उसने आदेश दिया कि ईश्वर के स्थान पर उसकी पूजा की जाए, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रजा तो मान गई, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद उसे भगवान मानने को तैयार नहीं हुआ। प्रहलाद अपनी उपासना के फूल निरंतर विष्णु के चरणों में चढ़ाता रहा, उन्हीं को परमेश्वर मानता रहा। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को तरह तरह की यातनाएं दी, लेकिन विष्णु के लिए उसका भक्ति भाव तोड़ नहीं पाया। कई बार उसे जान से मारने का भी प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद नारायण की कृपा से हर बार बच गया। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप को याद आया कि उसकी बहन होलिका के पास एक चमत्कारी दुशाला है जिसे अग्नि जला नहीं सकती। उसने होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने का एक अचूक षड्यंत्र रचा। निश्चित ये हुआ कि होलिका वो दुशाला ओढ़कर और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। दुशाला होलिका को बचा लेगा और प्रहलाद अग्नि में जल के भस्म हो जाएगा। प्रहलाद ने सर झुकाकर पिता का आदेश स्वीकार किया और अपनी बुआ के साथ चुपचाप अग्नि में प्रवेश कर गया। जब आग की लपटें तेज होने लगीं, तो प्रहलाद ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए।
भक्त की पुकार भगवान अनसुनी कैसे करते। तो हुआ ये कि अचानक वो दुशाला होलिका के बदन से सरक के प्रहलाद पर जा गिरा और प्रहलाद का पूरा बदन उस दुशाले में ढंक गया। प्रहलाद के प्राण बच गए और होलिका अपने ही षड्यंत्र की आग में धू धू करके जल गई। तभी भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। नरसिंह आधा शेर आधा मनुष्य, यानी ना वो पूरी तरह मनुष्य थे ना जानवर। समय था गोधूल का, यानी ना दिन न रात। वो हिरण्याकश्यप को घसीट कर उसके राजमहल की चौखट पर ले गए, यानी हिरण्याकश्यप न घर के अंदर था न बाहर। उन्होंने हिरण्याकश्यप को अपनी जांघों पर लेटाया, जांघों पर, न जल में न धरती में न आकाश में, और अपने नाखून से चीर कर, नाखून जो न अस्त्र है न शस्त्र, भगवान विष्णु ने हिरण्याकश्यप का अंत कर दिया। अन्याय पर न्याय की विजय का यह उत्सव होली कहलाया और होलिका का अग्नि में जलना होलिका दहन। लेकिन होली से राधा और कृष्ण का क्या संबंध है? यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। कृष्ण को अपने सांवले रंग से बड़ी शिकायत थी। उस पर जब वो गौर वर्ण वाली राधा को देखते तो शिकायत दुगनी हो जाती। एक दिन वो मां यशोदा से पूछ बैठे, ये क्या बात हुई मैया, मैं काला क्यों हूं और राधा गोरी क्यों? प्रकृति ने मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया? मां यशोदा उन्हें टालने की गरज से बोली, तो शिकायत क्यों कर रहा है, जा राधा के मुंह पे रंग मल दे, फिर वो भी सांवली हो जाएगी। और सांवली ही क्यों, तू जिस रंग में चाहे राधा को रंग दे, तेरी मर्जी। कृष्ण को बात पसंद आ गई। वो दोनों हाथों में रंग लेके चल पड़े राधा को खोजने। तभी से राधा और कृष्ण की होली ब्रज में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। कृष्ण राधा को अपने रंग में रंगना चाहते थे क्योंकि वो स्वयं जन्म जन्मांतर से राधा के रंग में रंगे हुए थे। उन दोनों का प्यार बेशर्त था, साथ रहना भी कोई शर्त नहीं थी, एक दूसरे का हमेशा के लिए हो जाना भी कोई शर्त नहीं थी। कहते हैं जब अपने मामा कंस से लड़ने के लिए कृष्ण वृंदावन छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रहे थे तो राधा ने बड़ी आस लगाकर उनसे कहा, मुझसे विवाह कर लो कान्हा, फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो। कृष्ण ने यह सुनते ही अपना मुंह फेर लिया, राधा की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। राधा का दिल टूट गया, वो रोने लगी, बोली, मैंने प्रेम को विवाह में बदलने की बात कह के क्या कोई अपराध कर दिया कान्हा? तुमने तो मुझसे नजर ही फेर ली, मेरी ओर देखो तो। और कृष्ण राधा की तरफ मुड़े तो राधा क्या देखती हैं कि वो कृष्ण है ही नहीं, राधा बन चुके हैं। कृष्ण बोले, विवाह दो आत्माओं का मिलन है, विवाह करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, पर मैं और तुम दो कहाँ हैं राधा, एक ही तो हैं। किससे विवाह करूं? अपने आप से। राधा को अपना उत्तर मिल चुका था। जहां कृष्ण राधा तहां, जहां राधा तहां कृष्ण, न्यारे निमिष न होत कहूं, समुझ करहु यह प्रश्न। सच्चे प्रेम से परिपूर्ण, अटूट स्नेह से भरपूर होली की आकाश भर शुभकामनाएं। ओके दोस्तों, सो ये वीडियो मनोज मंतशीर जी का है जिसमें वो कहते हैं कि भाई होली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। सही बात है कि होली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, स्पेशली न्यू जनरेशन को तो बिल्कुल भी नहीं पता, और हम जैसे लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा। लेकिन अब तो हम सर्च कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है चीज़ों के बारे में। तो होली का बेसिकली एक स्पेसिफिक डे भी होता है, मंथ होता है। ऐसे वैसे जैसे शिवरात्रि का होता है कि शिवरात्रि का दिन जो है वो किस तरह से डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये होली का इसके पीछे भी एक बहुत ही स्टोरी है, जो कि अब देखो प्रहलाद जो है उनके बारे में हमें पता चला, और इनके ऊपर हमने एक बार रिएक्ट भी किया था। होली का मतलब जिसको बूंदी करके कुछ कहते थे, बिंदी बूंदी कुछ करके नाम था उनका। तो होलिका जो है वो प्रहलाद को अपने साथ लेकर बैठी और जो है वो जलाने की कोशिश करी थी। एक्चुअली वो प्रहलाद की बुआ थी। तो मतलब उस टाइम पर देखो अपने मतलब के लिए लोग कुछ भी कर जाते थे ना, अपने बच्चों को भी जलाने को तैयार थे, मतलब कि अपने एम के लिए, अपने 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 घमंड के लिए
वो कुछ भी करने को तैयार थे। तो खैर होलिका ने जो है वो क्या किया, अपने भाई के बेटे को जलाने की कोशिश की कि मैं बच जाऊंगी, क्योंकि वो खुद बुराई थी लेकिन वो चाहती थी कि प्रहलाद जो है वो जल जाएगा। तो इस तरह से उनका जो उसके भाई को ना मानने वाला जो है वो भाई ठीक है, वो जो है वो कोई भी नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो खैर प्रहलाद जो है वो अभक्त थे, तो जाहिर सी बात है उनको कौन कुछ कह सकता था। तो खैर विष्णु जो है, विष्णु जी ने उनको बचाया, उनकी रक्षा की। और ये भी सुनने में आता है कि भाई वो वहाँ पर आसपास जो लोग खड़े हुए थे तमाशाई, वो तमाशा तक नहीं देख पाए, वो भाग गए। वो लोग कहते हैं हम नहीं देख सकते, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो वो तो चले गए थे। लेकिन ये हुआ कि वो चादर जो है वो उसके ऊपर आई और प्रहलाद के ऊपर, होलिका की, और वो बच गए, क्योंकि होलिका भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और प्रहलाद के जो बाबा थे वो भी बहुत ज़्यादा जो थे वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल थे, जो कि अपने आप को समझते थे कि मैं तो मरूंगा नहीं, मेरे में इतनी सुपर पावर है कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, तो मुझे ही हर कोई पूछे, ठीक है ना। तो अब ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता था, क्योंकि जो चीज़ जिसकी है वो तो वही करेगा ना। तो खैर एनीवेज ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छा था। और अच्छा, ये तो प्रहलाद का था, लेकिन इसके पीछे मतलब इसमें ये था कि बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत, मतलब प्रहलाद जो है वो सच्चे थे और बुराई जो थी वो होलिका थी। तो होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तो मतलब इतनी गहराई सच्चाई जो है वो थी इसके अंदर, और हमें कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। फिर इसके बाद एक और बात की जाती है कि भाई कृष्ण जी, इसके पीछे क्या मतलब उनका कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये हमने अक्सर मूवीज़ में भी देखा है और ड्रामों में भी देखा है कि कृष्णा जी जो हैं वो होली लगा रहे होते हैं और वो रंगों में खेल रहे होते हैं। तो इसका पीछे ये कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल पता नहीं था, टू बी ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कृष्णा जी को होली मतलब वो कलर पसंद इसलिए वो लगाया करते थे क्योंकि उनको मतलब राधा खूबसूरत थी, गोरी थी, तो वो ये सोचते थे कि भाई ये इतनी गोरी है, मैं मतलब क्यों मतलब इस तरह के उनके माइंड में आ रहा। तो फिर उसके बाद जो है वो उनकी मामा ने कहा, कृष्ण की मामा ने कहा कि नहीं, आप जो है इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम कलर लगा दो, वो जिस रंग में डालोगे वो ढल जाएगी है ना, मज़े की बात। तो खैर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कलर लगाया और तब इस तरह की स्टोरी, लाइक इससे उनके जो कलरफुल वो कॉम्बिनेशन बना। लेकिन दोनों अच्छे हैं यार, उन लोगों की जोड़ी बहुत मस्त थी, बहुत ज़बरदस्त थी, और दोनों ही बहुत ही मतलब हर जगह पर मतलब छाए हुए थे, और उनकी लव स्टोरी बहुत ज़बरदस्त थी। जैसे कि वो जा रहे थे तो मतलब वृंदावन छोड़ के जा रहे थे, तो राधा जो है वो रोने लग गई कि मुझे भी लेकर जाओ साथ में और यहाँ शादी करो मुझसे। तो शिव जो कृष्ण जी जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, शादी तो मतलब कि तुम तो मैं हूँ, मैं तुम हूँ, तो इसमें मतलब इसमें तो कोई डर होना ही नहीं चाहिए, हम दोनों एक दूसरे में ही तो हैं। ओह माय गॉड, क्या बात कही है ना, ज़बरदस्त ना। खैर मनोज मंतशिर जी की इस तरह की वीडियोस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, हमेशा इस तरह की कोई ना कोई चीज़ लेकर आते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होती है। खैर ये तो लास्ट ईयर की वीडियो है, तो मुझे तो अच्छा लगा और मैंने देखा, एंजॉय किया, लेकिन आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलते हैं, टेक केयर, बाय। और हाँ, मैंने न्यू व्लॉग अपलोड कर दिया है ऑन साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। कैसे सेलिब्रेट किया जाता है होली का दहन इन कराची पाकिस्तान, आप लोगों के माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा ना। तो हाँ, मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है, तो ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो करते हैं वीडियो को एंड, और वॉच करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। सो यस, बाय बाय।